कृषि के समाज सेवी के ग्रोवर जो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि दूरदर्शन के अंदर हिसार का जो शिफ्ट कर रहे हैं सरकार, उसके बारे में क्या कहना है। ये सरकार का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है कि हिसार, जहाँ की 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, कृषि विश्वविद्यालय, पशु विश्वविद्यालय और यानी उन यूनिवर्सिटियों का जो सारा हिसाब किताब था, कृषि किसानों को जानकारी मिलती थी। उस दूरदर्शन के अलावा हमेशा ऐसे प्रोग्राम आते थे, पशुपालन के बारे में आते थे, कृषि के बारे में आते थे, और भी एक हिसार बड़ा होने के नाते कृषि वहाँ का वहाँ प्रोग्राम चलते रहते थे। वो हमारा दुर्भाग्य है। ये सरकार को मैं हाथ जोड़ के विनती को, तो ये इन्होंने गलत किया है और जो उसी को वहीं वापस आए, और वहाँ के जो जितने वहाँ लगे हुए थे कर्मचारी, उनके लिए भी बड़ी एक दुखदायी खबर है कि ये हमारे लिए दुर्भाग्य। मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार को इसके ऊपर पुनः विचार करना चाहिए और उसको फिर दोबारा वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। धन्यवाद। ओम शांति। आज मैं आपको सामाजिक कार्यकर्ता व राजनीति पार्टी से जुड़े राजेश कासनिया से बातचीत कराता हूं कि दूरदर्शन केंद्र को लेकर। राजेश जी, जो दूरदर्शन केंद्र को शिफ्ट कर रही है सरकार, केंद्र सरकार, उसके बारे में क्या कहना है आपका हिसार का जी? ये जो हिसार का शिफ्ट नहीं, ये हमारी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात कर रही है। हमारे हरियाणा की सांस्कृतिक प्रोग्राम जो इस पर चल रहे थे, ये तो एक बहाना है भाई वोट ले जाने का। जो ये प्रोग्राम यहाँ जो किसानों के, हमारी संस्कृति के प्रोग्राम जो यहाँ होते थे, चंडीगढ़ जाने के बाद में ये बंद हो जाएगा और इसको वहाँ से भी शिफ्ट करके कहीं और ले जाया जाएगा। इसलिए बहुत ही हमारी देसी भाषा में बात है कि बहुत माड़ी बात है जो ये बंद कर रहे हैं। ये तो हर हालत में चलना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। धन्यवाद। सर, जो दूरदर्शन के अंदर शिफ्ट हो रहा है उसके बारे में, जो हिसार से दूरदर्शन, जी जी, तो उसके बारे में क्या है? इसकी जो है क्या लोग विरोध कर रहे हैं, तो इसका विरोध तो है, बाकी केंद्र में बात भी करेंगे, लेकिन ये नौबत यहाँ तक जो आई है उसको जानना भी ज़रूरी है। कारगुजारियाँ शायद कुछ ऐसी रही हैं कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो थी, एक बिल्कुल आखिरी निर्णय जो होता है उस हिसाब का निर्णय है। तो इसको अगर संभालना था तो पहले संभालना चाहिए था, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से खैर उठाऊंगा क्योंकि मेरे क्षेत्र से कोई चीज़ जा रही है। और ख़ास तौर पे मेरा ये मानना है कि ख़ास तौर पे किसी भी संस्कृति के उद्धार के लिए अपना खुद का सेंटर होना एक बहुत ज़रूरी है। चंडीगढ़ में जाके शायद हमारी जो पहचान है वो थोड़ी सी लुप्त हो जाती है। तो एक जो हासी मैम और रोहतक रेलवे लाइन, उसकी कितनी प्रोग्रेस चल रही है? इसमें प्रोग्रेस तो जी काफ़ी है, लेकिन वो एक छोटा सा हिस्सा है जो अभी तक डिस्प्यूट में है, कोर्ट्स में है, वो क्लियर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हो पा रहा। सुनने में ये आया था कि मैम से जो है रोहतक की स्टार्ट होने वाली है, कोई ऐसी योजना है जी? नहीं, वो तो मेरे को क्या पता मैम रोहतक में क्या हो रहा है, वो मेरा ना एरिया है ना मेरे को उसकी जानकारी है। थैंक यू सर 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 एक मिनट। मैं आपको आज मिलवाता हूँ नगर परिषद के पूर्व सचिव व मनोनीत पार्षद सतीश चूचरा जी से। तो उनसे पूछते हैं कि दूरदर्शन केंद्र को जो शिफ्ट किया जा रहा है उसके बारे में उनका क्या कहना है। मैं धन्यवाद करूंगा स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को, धन्यवाद करूंगा माननीय देवीलाल जी को, जिनके सहयोग से इस दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। इस दूरदर्शन की स्थापना के पीछे मेन जो कारण था, यहाँ के किसानों को हर चीज़ सुविधा जो भी कृषि के संबंधित थी उसकी आसानी से उनको हर चीज़ का जानकारी मिल जाया करती थी। और हिसार के साथ साथ जो और भी इंस्टीट्यूशन है उनका भी इनके थ्रू प्रचारण होता था। इसके साथ साथ हरियाणा का जो कल्चर है, हरियाणा की जो संस्कृति है, हरियाणा का जो खान पीन है, उसका भी प्रसारण इससे होता था, जो हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा योगदान था माननीय आदरणीय चौधरी देवीलाल का और सुषमा स्वराज का।
आज उस स्तंभ को शिफ्ट किया जा रहा है, वो हरियाणा के पब्लिक के लिए मैं समझता हूँ कि वो हानि होगी, किसानों के लिए नुकसानदायक होगा। किसानों को जो फ़ायदा मिल रहा था उससे वो वंचित हो जाएंगे। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस दूरदर्शन को शिफ्ट ना करें और ये बनाए रखें। तो सतीश जी, इसके अंदर जो बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो पिछले 15-20 सालों से ये दूरदर्शन केंद्र बना है, पर इसका कोई विकास नहीं हुआ। सरकार ने कोई भी, पिछली जो सरकारें थी, ये आज की प्रेजेंट सरकार भाजपा, उन्होंने कोई विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। पूरा स्टूडियो नहीं बनाया, ना कोई पूरे समाचार और जैसे दूरदर्शन के चलते हैं जी। और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है क्या। और इससे जो है क्या, हिसार जो है क्या हरियाणा के मध्य में था। फतेहाबाद, सिरसा हरियाणा के साथ साथ पंजाब भी साथ लगता है, भादरा, नॉर्थ और भिवानी, ये ज़िले होने के बावजूद भी सरकार ने ये कदम उठाया है। तो ये कदम को आप क्या इसको, यदि इसके अंदर कोई कमी थी तो सरकार को उसको सुधार करना चाहिए, न कि इसको तब्दील करना चाहिए? देखो, मैं बिल्कुल ये निर्णय गलत है, क्योंकि नॉर्थ जोन का सांस्कृतिक केंद्र के साथ साथ जो है ना, इससे बहुत बढ़िया जानकारी पब्लिक को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को मिलती थी। विशेष तौर पे मैं किसानों को जो यहाँ से जो जानकारी मिलती थी उसका जो ह्रास हुआ है, ये कदम सरकार हरियाणा अपना केंद्र सरकार का जनहित के विरुद्ध है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो इसको जो है सर? मैं मोदी सरकार से, मैं भाजपा सरकार से, मैं इसके जिम्मेदार लोगों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि इस दूरदर्शन केंद्र को ना हटाएं और इसकी बेहतरी के लिए जो प्रयत्न हो सकता है वो किए जाए। थैंक यू जी।